हाय फ्रेंड्स, आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आपके बुक से दूसरा चैप्टर में जो दिया हुआ है वो बहुपद दिया हुआ है। तो आप लोग पिछली क्लास अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आगे हम आज बात करेंगे बहुपद पे। बहुपद क्या होता है और कितने टाइप के बहुपद होते हैं वो भी थोड़ा बात करेंगे, फिर सवाल पे चलते हैं। बहुपद में सबसे पहले दो चीज होते हैं, एक चर एक होता है अचर। ठीक है। चर पद, चर पद में क्या होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। एक तरह से संख्या मान लीजिए, एक दो तीन माइनस में प्लस में, ये जितना मान जिसका है वो उतना ही रहेगा। इसको दो को तीन नहीं लिख सकते भाई कि दो तीन के बराबर हो जाएगा। तो जिसका मान बदल नहीं सकता है, जिसका मान चेंज नहीं हो सकता है, वो चर पद होता है। अचर पद, अचर पद, अचर पद मतलब जिसका कोई मान फिक्स नहीं है। ठीक है, जिसका कोई फिक्स मान नहीं है, वो हर क्वेश्चन में हर समय उसका मान बदलता रहता है। इसमें आचर पद में एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो हर सवाल में देखेंगे एक्स का मान कोई किसी सवाल में दूसरा आएगा, किसी सवाल में दूसरा आएगा। तो उसका मान फिक्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अचर पद। ठीक है। इन दोनों से मिलके बहुपद बनता है, सिंगल भी रहता है। तो बहुपद, बहुपद जो होता है, चर अचर का गुणांक रहेगा, गुणे में रहेगा, या अकेले भी रह सकता है। ठीक है। तो इसमें कई टाइप के होते हैं बहुपद में। बहुपद में मतलब जैसे हो गया टू, ये भी एक पद है। ठीक है, इसको भी बहुपद में लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी मतलब एक पद है। एक पदी बहुपद यहां लिख दे रहे हैं, एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं। ठीक ना। आ गया जैसे 2x, 5x स्क्वायर, इसको सब एक ही पद में मानेंगे। मतलब कोई और दूसरी संख्या प्लस में या माइनस में ले लेंगे तो वो दो संख्या हो जाएगा तो द्विपद बोलेंगे, तीन संख्या हो जाएगा तो त्रिपद बहुपद बोलेंगे। तो अगर कोई भी पद दिया हो उसमें सिंगल पद हो, सिंगल पद मतलब जैसे 5x स्क्वायर, ये एक पद, 2x एक पद, 2 एक है, तो इसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। ठीक है। और दो संख्या रहेगा, दो संख्या मतलब जैसे 2x प्लस 5, इसमें दो हो गए ना, एक और दो। ठीक है। इन दोनों को जोड़ भी नहीं सकते हैं, इसमें भी x रहेगा तभी इन दोनों को जोड़ना है, इसमें x है इसमें नहीं है, तो एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया जैसे द्विपद, द्विपदी बहुपद। ठीक। तीन पद रहेगा तो त्रिपदी बहुपद। ठीक ना। तो ऐसे करके जितने संख्या रहेंगे, जितने मान रहेंगे, उसके हिसाब से इसका क्या कहते हैं कि नाम दिया गया है। जीरो है तो इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना, 0x प्लस जीरो, भाई गुणा करेंगे तो जीरो मान ही आएगा। तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, जिसका मान ही जीरो हो जाए वो उसको बोलते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है। तो बहुपद में क्या है कि जितने संख्या रहेंगे या जितने मान रहेंगे, जैसे 2x हो गया प्लस इतना, उसी हिसाब से इनका नाम दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि नाम के अलावा अब जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि जो अचर पद का मान होता है उतने ही मान निकलते हैं। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे काफी सारे समीकरण दे दिए, जैसे 2x घाते 4 प्लस 5x घाते क्यूब प्लस, यहां लिख दिया 2x प्लस 4, ऐसा दिया। तो अगर ऐसा कहीं समीकरण दिया है, ठीक है, तो हम इस समीकरण को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं पहले, तब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्यवस्थित रूप में मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाले को लिखेंगे। सबसे बड़ी घात x की पावर कितना है, 4, तो लिखेंगे 2x घाते 4। फिर उससे कम वाले को लिखेंगे, जैसे 5x घाते क्यूब। फिर उससे कम वाले को लिखेंगे कितना, स्क्वायर नहीं है तो छोड़ देंगे 2x अब प्लस। इस हिसाब से कोई भी समीकरण दिया है या कोई भी पद दिया है तो उसको हम क्या करते हैं, या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही, ठीक है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे, तब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अगला बात ये ध्यान दीजिएगा कि जितने कोई भी समीकरण दिया है, जितने घात होते हैं उतने उसमें उसके मान निकलते हैं। जैसे 5x² दिया है, तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, बराबर करके कुछ भी दिया है, 4 दिया है, कुछ भी दिया है, तो 5x² दिया है तो x का जो मान आएगा वो 2 मान आएंगे। ठीक है, 2x दिया है तो उसके जो मान आएंगे वो 1 मानेंगे। मतलब x के जितने घात होंगे, ठीक है, उतने ही उसके मान निकलते हैं। जैसे इस समीकरण में क्या है, x की घात 4 है, मतलब इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें x के 4 मान आएंगे। मैक्सिमम जो घात होता है उतना ही उसका मान आता है। इसी मान को, जो मान निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, इस समीकरण का शून्यक मान। क्योंकि आपके चैप्टर में जो दिया हुआ है हमेशा यही पूछता है कि इसका शून्यक मान याद कीजिए। शून्यक मान अगर पूछेगा तो इसका मतलब यही है कि वो x का मान पूछ रहा है। या समीकरण दे दिया, इसमें पूछेगा कि इसमें कितने शून्यक मान होंगे, तो कितने शून्यक मान होंगे, x के जो मैक्सिमम घात होंगे उतने मान निकलते हैं, वही उसका शून्यक मान। मतलब x घाते 4 है तो 4 शून्यक मान निकलते हैं। ठीक ना, मतलब x बराबर 0 करने पे कितना उसका मान आएगा वो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि जितने x के पावर रहेंगे उतने शून्यक मान निकलेंगे। कोई समीकरण सवाल में दिया रहेगा कि इस समीकरण को बताइए इसमें कितने शून्यक होंगे या शून्यक मान होंगे या x के मान कितने होंगे, तो सीधा हम घात को ही देख के बता सकते हैं कितने इसके शून्यक मान होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब शून्यक मान या समीकरण को कैसे हम व्यवस्थित करके लिखते हैं। ठीक है, आगे कुछ चीज दिया है कि कोई समीकरण दिया है उसको ग्राफ में कैसे बना के लिखेंगे, या अगर कोई ग्राफ दिया है तो उसमें कैसे हम बताएंगे कि इसमें कितने शून्यक मान होंगे, उस पर हम देखते हैं। आगे देखिए, हम बताते हैं कि ग्राफ, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जान लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे कोई समीकरण दे दिया रहेगा, x इक्वल टू 2y+4, कुछ भी दिया, 2y-4 जो भी दे दिया है, बड़े में थोड़ी 2y+4 ये दिया है, कहेगा इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, और अगर इसके कोई घात नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण में इसमें कुछ बात बता दें, अगर कोई घात नहीं है उसका हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा रेखा में बनेगा। ठीक है, जैसे एक्स वाई, इसके कोई घात नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा सीधी रेखा में बनेगा। ठीक, और स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर में उसको पैराबोला बोलते हैं, थोड़ा सा कर्व में रहेगा, कोई भी रहेगा स्क्वायर में थोड़ा सा कर्व रहेगा। जैसे x² बराबर इतना है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, तो ये क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण का ये नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण में जिसमें कोई घात नहीं होगा वो रैखिक समीकरण उसको बोलते हैं। तो अगर घात नहीं लगा है तो सीधा रेखा, जिसको सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है, और अगर घात लग गया तो पैराबोला इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कर्व होके जाएगा, क्यूब रहेगा तो और कर्व रहेगा। ठीक है, 4 घात रहेगा तो एकदम पूरा गोला में रहेगा। तो जैसे जैसे घात के मान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पूरा मतलब कि कर्व का जो झुकाव होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे स्क्वायर है तो इसका झुकाव देखिए थोड़ा सा है, क्यूब रहेगा उसका झुकाव ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्यूब रहेगा उसका और झुकाव रहेगा। ठीक है, 4 रहेगा तो और झुकाव रहेगा। मतलब एक तरह से एग्जाम में तो पूछता नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है कि 2-3 समीकरण दिया रहेंगे, इसमें इसका जो रेखा रहेगा किसका झुकाव ज्यादा रहेगा, जिसकी घात जितना ज्यादा रहेगी उसका झुकाव उतना ज्यादा रहता है। तो हमें इसमें देखना है क्यूब तक। क्यूब तक मतलब सरल रेखा बात करना है, स्क्वायर पे बात करना है, क्यूब पे बात करना है, लेकिन जो आपको ग्राफ इसमें बनाना है वो केवल सरल रेखा पे ही बात किया है। तो सरल रेखा हम देखेंगे, मतलब स्क्वायर नहीं है, कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, कहेगा इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में 2-3 चीज ध्यान देते हैं, ये सबको पता होगा कि ग्राफ में जो यहाँ मिडिल में होता है वो शून्य होता है, इधर के जितने भी मान होते हैं सब माइनस में होते हैं, इधर जितने भी मान होते हैं सब प्लस में होते हैं। ऊपर जो मान रहते हैं प्लस में, यहाँ माइनस में। ये y को पूरा मान दिखाएगा और ये x को पूरा मान दिखाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ टेबल बना लेते हैं
जैसे जैसे मान निकलेगा वैसे वैसे यहाँ रखते जाएंगे। जैसे इसमें y का मान हम एक बार 0 रख देते हैं, ठीक ना। एक बार जब भी अगर कोई समीकरण दिया रहेगा उसमें कहेगा इसका ग्राफ बनाइए, तो एक बार हम लोग x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो यहां हम लिख दे रहे हैं x, ये यहां लिख दे रहे हैं y, ठीक है। ये हम जानते हैं यहाँ 1 2 3 4, वो भी ये सब माइनस में है, ठीक है, ये सब माइनस लगे रहेंगे। और इधर क्या रहेगा 1 2 3 4, ये सब क्या रहेंगे प्लस में, 1 2 3 ये 4, ये माइनस में नीचे, ठीक है, ये ऊपर प्लस। एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, हमेशा ग्राफ बनाना है, कोई समीकरण दिया रहेगा आपको कुछ नहीं करना है। एक बार हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0, इसमें हम मान रख देते हैं x बराबर 0। तो x बराबर यहां हम रख दिए 0, इसमें भी साइड में भी लिखते जाएंगे x बराबर 0। अब इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 2y प्लस 4, इसको इस साइड कर लेंगे या 4 को इस साइड कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/-2, कटेगा कितना जाएगा -2, ये आंसर हो गया। मतलब जो y का मान आया वो कितना आएगा -2, ठीक है। तो x बराबर अगर 0 है, ठीक ना, x बराबर मतलब x ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, अगर उस साइड जाएंगे तो भी x का मान आ जाएगा, इस साइड जाएंगे तो भी, ऊपर नीचे अगर हम गए तो x का 0 ही मान होता है। अगर यानी इस साइड गए तो भी x का मान बढ़ेगा 1 2 3, इस साइड भी गए तो भी x का मान बढ़ेगा माइनस में। तो हमें इधर उधर नहीं जाना है क्योंकि हम x बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं। तो अगर x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान कितना है -2, मतलब यहाँ -1 और यहाँ माइनस, ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं 0 -2, ये निर्देशांक इसको बोलते हैं, 0 -2 यहाँ निर्देशांक कोष्टक में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 0 -2, ये इसका निर्देशांक है, मतलब x का मान 0 है तो y का मान यहाँ -2, ये पहले शर्त पे करेंगे। अब क्या करेंगे, y बराबर इसमें 0 रखेंगे, अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पे, ठीक ना, ये भी लिख देंगे रखने पर, रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 0 कर देंगे, तो x बराबर 2 गुणे 0 प्लस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4, यानी y बराबर अगर 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ गया। तो y को 0 करना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना है, हमें इस साइड जाना है, इस साइड जाना है। तो y के बराबर 0 है तो x मान कितना है 4, वो भी प्लस में, तो 1 2 3 4, ये हो गया, ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ क्या लिखेंगे y का मान, यहाँ x का मान 4 आया और कामा 0 लिखेंगे, x का मान 4 y का मान 0 है। एक पॉइंट ये मिला है मुझे, एक पॉइंट ये, घात नहीं है, मतलब इसके घात कोई नहीं है, मतलब इसकी जो रेखा बनेगी वो सीधी रेखा बनेगी, ठीक है, इसकी लाइन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए ऐसे, ये इसका हो गया ग्राफ। कोई भी सवाल दिया रहेगा हम लोग ऐसे ही टेबल बनाएंगे, x बराबर 0 y बराबर 0 करके सीधा मान रख के खींच देंगे टेबल, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे, इसी चैप्टर में दिया है कि शून्यक मान कितने निकलेंगे, ग्राफ दिया रहेगा, पूछेगा इसका शून्यक मान, क्या समीकरण दिया रहेगा उसका शून्यक मान बताइए। तो हम जैसा बताए कि जितने घात होते हैं समीकरण में, मैक्सिमम वाला जो घात होगा वही उतने शून्यक मान होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अगर ग्राफ दिया रहेगा तब पूछेगा कि कितने शून्यक मान होंगे, उसको देखते हैं हम। तो ग्राफ को देख के शून्यक मान देखिए कैसे निकालते हैं। हम कोई भी एक एक्स एच एक वाई एच का ये चार्ट दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा आपको, इसमें कोई भी एक रेखा खींचा रहेगा, वक्र में रहेगा या सीधी रेखा रहेगा या क्यूब में रहेगा, जैसा भी दिया हो, हमें एक चीज इसमें देखना है कि वो रेखा एक्स एच को कितनी बार काट रहा है, ठीक है, एक्स एच को कितनी बार काट रहा है उतने ही शून्यक मान उसके होंगे, और वही चीज हमें लिखना भी है। जैसे आप लोग बुक में देखेंगे, मनोहरे का जो बुक है प्रश्नावली 2 का ए, प्रश्नावली 2 का जो ए है उसमें देखेंगे पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला वो ऐसे दिया है एक, ठीक है, ये दिया हुआ,
अब हमें देखना है ये रेखा एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष बोलते हैं, ये वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है। यहां हम लिखेंगे दिए गए चित्र में, अब शून्यक मान इसमें बताना है तो कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है तो एक शून्यक मान होंगे, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्टली एग्जाम में हमें कैसे लिखना है वो हमें देखना है ना, वहां थोड़ी ना लिखेंगे कि हाँ एक शून्यक है, लिखेंगे दिए गए चित्र में, दिए गए चित्रानुसार, चित्रानुसार सरल रेखा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को एक बार, एक बार काट रही है, या आप मैथ की भाषा में लिखेंगे प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, एक बार प्रतिच्छेदित कर रही, कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक मान एक होगा, ठीक, ऐसा ही लिखेंगे। ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल में देखिए क्या दिया है, ऐसे दिया है आपका, ये इसको मिटाते हैं हम लोग, ऐसे दिया हुआ है ये, इसमें हम देखेंगे क्या, एक्स अक्ष को कितनी बार वो काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा है एक्स अक्ष को। ये जो रेखा है पैराबोलिक बना हुआ है, ये ऐसे ही घूम गया, एक्स अक्ष तो आया ही नहीं, यहाँ टच भी नहीं किया है, तो इसमें जो शून्यक मान होंगे वो शून्यक मान कितना होगा इसका, इसका 0 होगा, शून्य होगा। तीसरा में देखिए ऐसे दिया है, ध्यान से देखते रहिए हर सवाल को, ये तीसरा हम बता, तीसरे में दिया है ऐसे, ठीक है, ये है तीसरा। तो तीसरे में देखिए कितने एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये वाई अक्ष नहीं देखना हमें, खाली इस लाइन पे कितनी बार काट रहा है, तो यहाँ एक बार काट रहा है, तो शून्य मान कितने होंगे, एक हो जाएंगे इसके, ठीक। चौथा, चौथा देखिए ऐसे दिया हुआ है, चौथा देखिए आपका ऐसे दिया हुआ, तो इसमें देखिए x यहां एक बार काट रहा है, यहां एक बार, इसके शून्य मान कितने होंगे, दो शून्य मान। ऐसे ही लिखना है दिए गए चित्र अनुसार सरल रेखा या वक्र रेखा, यहाँ ये वक्र है तो यहाँ लिखेंगे दिए गए चित्रानुसार वक्र रेखा एक्स अक्ष को दो बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्य मान 2 होगा, ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। पांचवा चित्र में देखिए, पांचवें में देखिए, पांचवा जो दिया है आपका वो ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं दिया है, ऐसे दिया, ऐसे दिया है कुछ। तो देखिए एक्स को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, इसके शून्य मान कितने होंगे, 3। ऐसे लिखेंगे दिए गए चित्र अनुसार वक्र रेखा जो है वो कितनी बार, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्य मान 3 होगा। तो सारे सवाल हम लोग ऐसे ही करके देख सकते हैं। दिया है छठवें में दिया है 2 बार एक्स अक्ष को काट रहा है तो 2 शून्य मान होंगे। सातवें में जो दिया है वो देख रहेंगे चित्र में 1 2 3 4 शून्य मान होंगे। आठवें में दिया है 2 शून्य मान होंगे। नौवें में 2 2 4 शून्य मान होंगे। ये एक बार देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे इसका सवाल, जिसके पास बुक होगा तो बुक में ही देख लेगा। तो ये पहला जो दूसरे का ए है, इसमें केवल यही दिया हुआ है कि शून्यक मान कैसे निकाला जाता है, या एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो दिया हुआ है कुछ समीकरण भी दिया हुआ है। पूछेगा कि एक द्विघात बहुपद में अधिक शून्य की संख्या, द्विघात मतलब 2 घात है, कोई एक समीकरण दिया है द्विघात मतलब उसके 2 घात हैं, उसमें शून्य मान 2 घात है तो 2 शून्य मान होंगे, ठीक है। नहीं तो चित्र दिया है त्रिघात समीकरण दिया है, उसमें कितने बहुपद मान होंगे या कितने शून्य मान होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 2 का ए यही था। इसमें जो भी जिसको दिक्कत हो, जिसको ना समझ में आया है,
वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये वाला सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अगला वाला पढ़ाएंगे 2 का बी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। चैनल को हमेशा क्या करते हैं, लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, अपना मैथ क्लास रिवीजन करते रहें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।